में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे द्वारा संस्कृत के अंदर माहेश्वर सूत्र और वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत के अंदर पाणिनि के जनश्रुति है कि पाणिनि के द्वारा निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया। इसी डमरू वादन को सुनकर पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की, अतः इनको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। नृत्यावस्थाने नटराज राजो ननादटक्काम नव पंचवारम उत्तरतु काम सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। माहेश्वर सूत्र को एक तो शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, शिव सूत्र जाल कहते हैं। शिवजी द्वारा नृत्य किया गया और नृत्य के द्वारा उन्होंने ननादटक्काम डमरू बजाया और डमरू से एक तरफ डमरू 9 बार बजा और एक तरफ डमरू 5 बार बजा, अर्थात 9 और पंचवारम 9 बार और 5 बार बजा। 9 और 5 मिला के 14 होते हैं और 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना पाणिनि के द्वारा की गई। माहेश्वर सूत्रों को पाणिनि के द्वारा रचा गया। चौदह माहेश्वर सूत्र जिनका अध्ययन हम करेंगे। प्रथम सूत्र है अ इ ऊण, द्वितीय ऋलिक, तृतीय ए ओंग, चतुर्थ ए औच, पांचवा हयवर्ट, छठा लाण, सातवां इय मंगण नम, आठवां ज भ इय, नौवां घ ढ द श, 10वां ज ब ग ड द श, 11वां ख फ छ ठ त थ च ट त व क प य, यह 12वां, 13वां श श स र और 14वां है हल। इस तरह से माहेश्वर सूत्रों का निर्माण पाणिनि के द्वारा किया गया। इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया है। प्रथम 4 सूत्र जो है, प्रथम 4 सूत्र 1 2 3 4 यह अच कहलाए। प्रथम 4 सूत्र जो है वह अच कहलाए। अच कहलाए जिसे स्वर कहते हैं। उसके बाद 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक 1 से 4 तक जो है वो अच कहलाए और 5 से लेकर के 14 सूत्र तक हल कहलाए। जिसे व्यंजन कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत अंतिम हलंत वर्ण की इच संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र के द्वारा। 14 सूत्र है जिसमें अंतिम वर्ण हलंत है और हलंत वर्ण की हलंत्यम सूत्र के द्वारा इच संज्ञा की जाती है। छठा सूत्र जो है वह लण सूत्र है। लण में अकार की उपदेशे अज अनुनासिक इच से इच संज्ञा हुई है। यह जो है लण, जिसके अंदर यह लण है जिसमें अकार है, उसकी उपदेशे अज अनुनासिक से इच संज्ञा हुई है।
आगे हम देखेंगे शेष सभी व्यंजन में अकार केवल क्या है, उच्चारण के लिए है। इन सभी संज्ञाओं का जो प्रयोजन है वह है प्रत्याहारों का निर्माण करना। माहेश्वर सूत्रों में हल वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण का 2 बार उपदेश दिया गया है। 2 बार, एक तो 5वें सूत्र में किया गया है और एक 14वें सूत्र में। ये 5वें सूत्र में ह का और 14वें सूत्र में किया गया है। और एक ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। एक तो यह छठे सूत्र में ण और प्रथम सूत्र में ण। ण का 2 बार पाठ किया गया है। माहेश्वर सूत्र के माध्यम से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। माहेश्वर सूत्र को अन्य नाम है अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षर वेद, वर्ण वेद भी कहते हैं। इन्हें अक्षर वेद और वर्ण वेद भी कहते हैं। समामनाएं का तात्पर्य होता है वेद, जैसे अक्षर वेद और वर्ण वेद कहते हैं। आगे हम देखेंगे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला। माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला अच स्वर, स्वर कितने हैं, 9 हैं। स्वर कितने हैं, 9 हैं। और व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है, 33। और कुल वर्ण अल, इन दोनों को मिला कितने वर्ण हो जाते हैं, 42 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 42 वर्ण होते हैं। आगे हम देखेंगे स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 25। स्पर्श वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, कु अर्थात क वर्ग हो जाएगा। क वर्ग में आ जाएंगे क वर्ग, क वर्ग आएगा क, ख, ग, घ और ङ। इस प्रकार से च वर्ग है। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, ञ। यह हलंत वर्ण। इसी प्रकार से ट वर्ग है। इसी प्रकार से त वर्ग, इसी प्रकार से प वर्ग। इनकी टोटल कुल संख्या हो गई 25। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, त, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। यह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण कितने हैं, ऊष्म वर्ण हैं 4। कौन कौन से हैं, तो जिसमें इनके मुख से ऊष्मा निकलती है, जैसे अपन बोलते हैं श, तो ऊष्मा निकलती है। श घर्षण होता है जिससे। स और ह, इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं अंतस्थ वर्ण कितने हैं। अंतस्थ वर्ण भी 4 है।
कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। यह 4 अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर की ही विद्यमान रहती है, अतः इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंदर ही विद्यमान रहती है, य, व, र, ल, इस प्रकार से वो कहते हैं, तो अंदर ही रहते। और जो ऊष्म वर्ण है, जिसको बोलने से ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे कि श, श, स, ह, यह ऊष्मा को बाहर फेंकता है, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्ण, इन्हें वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। यह 2 अक्षर अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि क और श, इन दोनों को मिला के जो नया वर्ण बनता है, जैसे कि नया वर्ण कौन सा बनता है? य, क्ष, य, त, र मिला के त्र। और यह कौन सा बनता है? एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे सही किया नहीं। यहाँ आएगा ज प्लस य बराबर ग, यह बनेगा। ठीक है, यह बनेगा। आगे हम देखेंगे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कैसे वर्ण होते हैं? अयोगवाह वर्ण ऐसे वर्ग या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, फिर भी लेखन या उच्चारण में प्रयुक्त होते हैं, इसे अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार कैसे होते हैं? जैसे कि यह अ लिखा और ऊपर बिंदी लगा दी, जिसे अनुस्वार कहा जाता है, यह अनुस्वार का चिन्ह कहलाता है। विसर्ग, यह विसर्ग ऐसा आता है, इसी विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग में यह विसर्ग है। अब अर्धविसर्ग, अर्धविसर्ग, अर्धविसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जीवामूलीय और उपधमानीय होता है। जीवामूलीय किस प्रकार से होते हैं? जीवामूलीय जैसे कि यह क और ख, यह जीवामूलीय कहलाते हैं, यह अर्धविसर्ग है। उपधमानीय कैसे कहलाते हैं? प और फ, इनके आगे भी यही चिन्ह लगेंगे, जिसे उपधमानीय कहा जाता है। आगे हम देखेंगे यम वर्ण देखेंगे। यम वर्ण आगे हम यम वर्ण देखेंगे। यम वर्ण कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। यम वर्ण है 4। कौन कौन से हो जाएंगे? कुम, खुम, गुम, गुम, यह यम वर्ण है। इनके उदाहरण में लिखता हूँ। जैसे पहला उदाहरण है पली, कनी। यहाँ यह दूसरा जो वर्ण है वह यम वर्ण कहलाता है। आगे और देखेंगे उदाहरण, च, ख, चक्नतु। यह जो इसमें भी द्वितीय वर्ण जो है वह यम वर्ण कहलाता है। आगे और देखेंगे अग, अग्नि। इसके अंदर भी हम द्वितीय जो वर्ण है उसे यम वर्ण कहेंगे। आगे और हम देखेंगे ग्रंथि, इसके अंदर हम देखेंगे द्वितीय जो वर्ण है यह यम वर्ण कहलाता है। इस प्रकार से यम वर्ण कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला की संख्या कितनी है, वो हम देखेंगे। हम देखते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार
शिक्षा के अनुसार वर्णमाला कितने हैं? तो शिक्षा के अनुसार वर्ण जो माला है वो 63 भी मानी गई है और 64 भी मानी गई है। जिसके अंदर कुल 21 या 22 स्वर हैं। इसमें स्वर की संख्या कितनी है? 21 या 22 मानी गई है। और शेष वर्ण जो है, शेष जो वर्ण है, शेष वर्ण वो है 42। शेष वर्ण जो है वह 42 है।